Good morning, student. I am Chandni Thakur. Welcome to Model Classes. Today I will discuss about neural control and coordination. It's chapter 21 of class 11th biology. You can see in diagram this is a ear. Okay, and now I will discuss about ear. Then ear has three parts: outer ear, middle ear and inner ear. आउटर ईयर में आपका ऑरिकल जो आपका ईयर लोब है एंड ऑडिटरी कैनाल इंक्लूड है. देन आपके मिडिल ईयर में ऑसिकल्स आपके थ्री ऑसिकल्स हैं, जो ईयर बोन है आपकी मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस. ठीक है ना. देन इसमें और आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, इसे हम कान की पर्दा बोलते हैं. ओके. देन उसके बाद आपका आता है इनर ईयर. तो इसमें आपका इंक्लूड है कॉक्लिया. ठीक है. देन आपकी इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल है. ठीक है ना. ये आपको सेमी सर्कुलर कैनाल दिख रही है 3. ठीक है ना. 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं. देन आपका स्टिचन ट्यूब, ये आपका मिडिल ईयर में ही होता है. ठीक है ना. एंड आपका स्टिचन ट्यूब. ओके. तो अब बात आती है, ये तो चलो हो गया ईयर के स्ट्रक्चर की. ठीक है ना. ये तो आपका ईयर का स्ट्रक्चर हो गया. बट अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईयर का रोल क्या है. एक्चुअली ईयर क्या फंक्शन करता है. ठीक है ना. ईयर हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. अच्छा, जो ईयर है वो हम सबको ही पता है कि हियरिंग में हेल्प करता है. देन इक्विलिब्रियम में भी हेल्प करता है, मतलब हमारी बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है. ठीक है ना. बॉडी बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है. ठीक है. तो इसका जो प्राइमरी वर्क होता है वो होता है बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना. ओके. देन अब आप देखते हो जो आपके मैमल्स हैं, लाइक आपका जो कैट, डॉग, एलिफेंट, इनमें भी क्या होता है, ईयर होते हैं. बट इनके कैसे होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं. चलो मैं आगे डिस्कस करती हूँ इनको. सारी आपको स्लाइड मिलेंगी इनके ऊपर. ठीक है ना. तो लेट्स स्टार्ट. देखिए, ईयर द ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम. ठीक है ना. ऑर्गन आपका जो ईयर है वो किसका ऑर्गन है, आपका हियरिंग का एंड इक्विलिब्रियम का ऑर्गन है. ठीक है. देन फिर आप इसमें देखते हो कि जो आपका ईयर आर द organ of hearing and equilibrium, the receptors in cochlea. ठीक है ना. और जो हमने भी कॉकलिया देखा था डायग्राम में, तो इसके रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, आपके कॉकलिया में रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक है. कन्वर्ट साउंड वेव, जो साउंड वेव को कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्शन पोटेंशियल में. ठीक है. नर्व फाइबर के एक्शन पोटेंशियल में. ठीक है. फिर हमारा जो ऑडिटरी वेव है उसके थ्रू ये एक्शन पोटेंशियल जाते हैं. देन हमारा ब्रेन इसको समझता है. ठीक है. ओके. देन देखिए आप लोग, द हेयर सेल्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंटरनल ईयर. ठीक है. जो इंटरनल ईयर है उसके इंटरनल के अदर पार्ट्स में जो हेयर सेल्स होती हैं वो सर्व करती हैं एज रिसेप्टर्स फॉर पोस्चुरल चेंज, एक्सेलरेशन एंड चेंज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी. देखिए ये आपका ईयर है. ठीक है ना. इसमें आप लोग देखिए इसमें आपका ईयर पिन्ना. ठीक है ना. देन आपका ईयर कैनाल, ये आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम एंड दिस मिडिल ईयर. ठीक है. इसमें आपकी 3 बोन्स हैं, मेलियस, इनकस एंड दिस स्टेपिस. ठीक है. ऑर्गन ऑफ बैलेंस, सेमी सर्कुलर कैनाल है आपके यहाँ. ठीक है. कॉक्लिया है आपका, और ये है आपका स्टिचन ट्यूब. ओके. देन आप लोग यहाँ देखिए, ये भी आपका ईयर का ही डायग्राम है. ठीक है. तो इसमें देखिए, दिस इज द ऑडिटरी कैनाल, दिस इज ईयर पिन्ना, देन लोब्यूल. ठीक है. ईयर ड्रम, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस. दिस मिडिल ईयर, इसमें आपका स्टिचन ट्यूब है. देन कॉक्लिया. ओके. एंड दिस इज अ सेमी सर्कुलर कैनाल. ओके. देन देखिए आप लोग, आउटर ईयर, ये आपका मिडिल ईयर. देन दिस इज अ इंटरनल ईयर. आउटर ईयर में आपका पिन्ना,
ईयर पिन्ना एंड आपकी ऑडिटरी कैनाल आती है। मिडिल ईयर में आपका जो ऑसिकल्स हैं, ठीक है ना, ये सब आएगा एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड स्टिच एंड ट्यूब। देन आपका जो इंटरनल ईयर में, इसमें आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल एंड दिस ऑर्गन इज कॉक्लिया। ओके, चलिए, तो अब आप लोग देखिए, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड डिजीज ऑफ द ईयर इज कॉल्ड ऑटोलॉजी। ठीक है ना, जो हम स्टडी करते हैं ईयर की, उसमें आप फंक्शन, डिजीज एंड आपका जो स्ट्रक्चर है, इन सब की जो स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोलॉजी बोलते हैं। ह्यूमन ईयर इज फॉर्म्ड ऑफ 3 पार्ट्स। ह्यूमन ईयर के आपके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल ईयर, सेकेंड वन इज मिडिल ईयर एंड थर्ड वन इज इंटरनल ईयर। ठीक है, तो देखिए आप लोग, दिस इज द आउटर ईयर, एक्सटर्नल ईयर, देन मिडिल, देन इंटरनल ईयर। ओके, देखिए आप लोग, इसमें भी समझ में आ रहा है? देखिए, दिस ईयर लोब, देन ऑरिकल, ऑडिटरी कैनाल, ठीक है ना, ये आपका मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, ठीक है, ये आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल है, ईयर ड्रम है आपका, टिम्पैनिक कैविटी है, ऑडिटरी नर्व है, ऑडिटरी ट्यूब, नर्व नी, ठीक है ना, एंड आपकी कॉक्लिया, कॉक्लियर नर्व एंड वेस्टिबुलर नर्व, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसमें ईयर पिन्ना, ठीक है, ये आपका ईयर ड्रम, ईयर कैनाल, ठीक है ना, देन स्टिच एंड ट्यूब। ओके, चलिए, एक्सटर्नल ईयर इन्वॉल्विंग इन हियरिंग ओनली। जो आपका एक्सटर्नल ईयर है वो ओनली इन्वॉल्व होता है हियरिंग में। स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, इसमें आपका पिन्ना, आई मीन टू से ऑरिकल एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, देन दिस इज अ पिन्ना या ऑरिकल, ठीक है ना, आउटर एक्सटर्नल ईयर है। ओके, देखिए, द एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 2 पार्ट्स। आपके एक्सटर्नल ईयर में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज पिन्ना या ईयर लोब एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इट कंसिस्ट ऑफ एन इमूवेबल कार्टिलेजिनस फ्लैप, ठीक है ना, ये इमूवेबल कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो कवर्ड होता है बाय स्किन। इट्स आउटर स्टिफ रिज इज कॉल्ड हेलिक्स। इसका जो आउटर स्टिफ रिज होता है, उभार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हेलिक्स बोलते हैं। एंड लोअर फ्लेक्सिबल लोब इज कॉल्ड लोब्यूल, ठीक है ना, और इसका जो लोअर फ्लेक्सिबल लोब होता है उसे हम लोब्यूल बोलते हैं। एंड इट्स कैविटी इज नोन एज कॉन्का। ओके, द पिन्ना इज समवॉट फनल शेप्ड। आपको जो पिन्ना है वो फनल शेप्ड होता है। इट कलेक्ट्स, ये कलेक्ट करता है एंड डायरेक्ट साउंड वेव इनटू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है ना, ये साउंड वेव कलेक्ट करता है एंड कहाँ भेजता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, देन आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होता हुआ आपकी जो ऑसिकल से फिर होता हुआ कॉक्लिया में जाता है, ठीक है। ओके, देखिए, ये आपका आउटर ईयर, ठीक है, इसमें आप लोग देखिए, जो मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपका हेलिक्स, देन आपका लोब्यूल, तो आप लोग हेलिक्स समझ गए होंगे, दिस वन इज हेलिक्स, ओके, एंड दिस इज लोब्यूल, ओके, ये आपका ट्रैगस होता है दिस, ओके, देन दिस इज अ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब हम इसकी बात करेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की। ओके, देन दिस इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड दिस इज ऑडिटरी कैनाल, ओके, स्टिच एंड ट्यूब जो होता है आपका, देन दिस इज सेमी सर्कुलर कैनाल एंड दिस कॉक्लिया एंड दिस ओवल विंडो एंड दिस राउंड विंडो। नेक्स्ट देखिए, पिन्ना इज मच लार्जर एंड मूवेबल इन मैनी मैमल्स। पिन्ना मच लार्जर होता है एंड मूवेबल होता है कई सारे मैमल्स में, लाइक कैटल्स, डॉग्स, कैट्स एंड एलिफेंट्स, and serves the purpose much better by being direct toward the source of sound and collect the sound wave like radar antenna, ठीक है, रेडर एंटीना की तरह ये साउंड वेव को कलेक्ट करता है, ठीक है ना, और इसको आगे की ओर भेजता है। मैन कैन नॉट मूव पिन्ना, जो ह्यूमन बीइंग है पिन्ना को मूव नहीं कर सकते हैं। एट इट्स मसल्स आर वेस्टाइजल, ठीक है, इसकी मसल्स वेस्टाइजल होती हैं। एक्वेटिक मैमल्स लाइक व्हेल एंड सी लैक पिन्ना,
ठीक है। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक आपका व्हेल हो गया, सील है, उनमें आपके पिन्ना नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए आप लोग इसमें आपका आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। ओके, देखिए साउंड वेव, आपकी साउंड वेव्स हैं वो आपकी आ रही हैं, ठीक है ना। देन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से होकर हुआ आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, देन आपके ईयर ऑसिकल से होता हुआ ये आपका कॉक्लिया में, ठीक है। देन कॉक्लिया में आपका जो ऑर्गन ऑफ कटाई है, ठीक है, वो आपका सेंस करता है साउंड वेव को, ठीक है। देन इम्पल्स आपके फिर ब्रेन को, मतलब जो इम्पल्स आते हैं वो ब्रेन फिर रिसीव करता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग फिर इसे देखिए, ठीक है, ये आपका ऑरिकल। देन अब आपका जो हम स्टडी करेंगे वो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये आपका क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। तो चलिए एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मीटर्स, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं और मीटर्स भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग इसको, इट इज़ एन ऑब्लिक्यू एंड ट्यूबुलर कैनाल, ये आपका ऑब्लिक्यू होता है एंड ट्यूबुलर कैनाल होता है। इट्स आउटर 1/3 पार्ट इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेज, ठीक है ना। जो इसका 1/3 पार्ट होता है वो किससे बना होता है, आपका कार्टिलेज से, वाइल जबकि जो इनर 2/3 पार्ट है वो आपका बोनी होता है, ठीक है ना। द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड्स एट अ डेडिकेट मेम्ब्रेनस डायफ्राम कॉल्ड ईयर ड्रम, ठीक है ना। जो इसका एक्सटर्नल कैनाल का जो एंड होता है, मतलब लास्ट में, तो किससे वहाँ पे क्या होता है, एक मेम्ब्रेनस डायफ्राम होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं, या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या कान की पर्दा बोलते हैं। इट्स आउटर पार्ट इज हेयरी टू प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग। इट्स आउटर पार्ट, जिसका आउटर पार्ट है वो हेयरी होता है, ठीक है ना। देन किसका आउटर पार्ट, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है आपका, इसका आउटर पार्ट हेयरी होता है। तो टू प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल को प्रिवेंट करता है फ्रॉम एंटरिंग, जो वो एंटरिंग करते हैं उससे, ठीक है ना। एंड इट्स इनर पार्ट पॉसेस आपका सिरोमिनस ग्लैंड, ठीक है ना। जो इसका इनर पार्ट है वो क्या रखता है, सिरोमिनस ग्लैंड रखता है, ठीक है ना। दीज ग्लैंड सीक्रेट अ बेबी सबस्टेंस, ठीक है ना। जो सिरोमिनस ग्लैंड होती हैं वो बेबी सबस्टेंस को सीक्रेट करती हैं। द सिरोमेन और ईयर वैक्स विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। सिरोमेन और जो ईयर वैक्स होता है ये आपके ईयर में, वो प्रिवेंट करता है, कोई भी आपका इंसेक्ट जब एंट्री करता है उसको प्रिवेंट करता है। इट लुब्रिकेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द ईयर ड्रम, और ये आपके जो आपका ईयर है, ठीक है ना, ईयर ड्रम है, उसके लुब्रिकेट एंड उसको प्रोटेक्ट भी करता है ये, ठीक है ना। देन देखिए आप लोग, ये आपका यहाँ पे आपकी सिरोमिन ग्लैंड होती है, देन आपको क्या करती है, सीक्रेट क्या करती है, आपका वैक्स, ठीक है, सीक्रेट करती हैं, ठीक है। तो वैक्स इज प्रोड्यूस बाय सिरोमिन ग्लैंड नियर द आउटर ओपनिंग ऑफ द कैनाल, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपने ईयर कैनाल पढ़ लिया, ठीक है ना। एक्सटर्नल ईयर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, मतलब आउटर ईयर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। देन अब हम पढ़ेंगे आपका मिडिल ईयर, जिसमें आपकी ऑसिकल्स, ठीक है ना, ईयर ड्रम एंड स्टिचियन ट्यूब को हम डिस्कस करेंगे। देन फिर आपका आता है इनर ईयर आप सभी सर्कुलर कैनाल, देन आप कॉक्लिया, ठीक है ना, ये सब डिस्कस करेंगे, ओके। तो आपका मिडिल ईयर इज एन एयर फिल्ड चैम्बर इनसाइड द क्रेनियल बोन। मिडिल ईयर क्या होता है, एयर फिल्ड चैम्बर है इनसाइड द क्रेनियल बोन। इट्स कैविटी कम्युनिकेशन विद द कैविटी ऑफ फेरिंक्स थ्रू स्टिचियन ट्यूब। जो इसकी कैविटी है, जो मिडिल ईयर की कैविटी है, वो किससे कम्युनिकेट करती है, फेरिंक्स से, ठीक है ना। जो आपकी मिडिल ईयर की कैविटी है वो किससे कम्युनिकेट करती है, फेरिंक्स से, किसके थ्रू, स्टिचियन ट्यूब के थ्रू। कहने का मतलब मिडिल ईयर में ही एक स्टिचियन ट्यूब होती है। इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ एयर प्रेशर, ठीक है ना। ये क्या करती है, एयर प्रेशर के बैलेंस को मेंटेन करती है बिटवीन टू साइड ऑफ ईयर ड्रम, ठीक है ना। मतलब ईयर ड्रम के दोनों साइड के तरफ के बैलेंस को ये मेंटेन करती है। देखिए मैं समझा रही हूँ, लाइक ये आपका ईयर ड्रम है, ठीक है ना, ये आपका ईयर है, ठीक है। देन आपका इधर साइड भी है, ठीक है ना, एंड आपकी यहाँ पे स्टिचियन ट्यूब होती है। तो यहाँ पे जो ईयर ड्रम है, जो आपका ईयर ड्रम है ये, तो दोनों साइड की जो एयर बैलेंस है उसको मेंटेन करती है, ठीक है ना। जो एयर प्रेशर है उसको मेंटेन करती है, ठीक है ना, बिटवीन टू साइड ऑफ ईयर ड्रम, एंड जो allows it to vibrate freely when the sound wave impinging up on it,
ओके, चलिए ये देखिए आप लोग, ये आपको स्टिचन ट्यूब दिख रही है, इसमें दिख रही है ना स्टिचन ट्यूब, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, ये दिस स्टिचन ट्यूब, ठीक है ना। ये आपका ईयर ड्रम है, ओके। देखिए, एट द फेरेंजियल ओपनिंग ऑफ द स्टिचन ट्यूब, ठीक है ना। स्टिचन ट्यूब की जो आपकी स्टिचन ट्यूब है वहाँ पे जो फेरेंजियल ओपनिंग है, ठीक है ना, स्टिचन ट्यूब की फेरेंजियल ओपनिंग पर देयर इज अ वॉल्व, ठीक है ना। यहाँ पे आपके वॉल्व होते हैं विच यूजली रिमेन क्लोज्ड, ठीक है, जो क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। इट ओपन ड्यूरिंग यार्निंग, ठीक है ना, जब आप जमा ही लेते हैं तब ओपन होते हैं। स्वलोइंग, जब आप कुछ निगलते हैं तब ओपन होते हैं। ड्यूरिंग एंड abrupt change in altitude, ascent and descent in aeroplane. In such condition, air enter or leave the tympanic membrane, ठीक है ना। इन सब कंडीशन में जो एयर एंटर करती है छोड़ती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को, दिस इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस एज इट प्रोटेक्ट्स द टिम्पेनम, ठीक है ना। एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करती है टिम्पेनम को फ्रॉम वर्स्टिंग, ठीक है ना, वर्स्ट ना कर जाए ड्यू टू सडन राइज इन एयर प्रेशर, ठीक है ना। सडन जब एयर प्रेशर का सडन राइज होता है उसके कारण ये वर्स्ट ना कर से आपकी प्रोटेक्ट करती है। देन कॉज बाय एन एक्सप्लोशन और साउंड लाउड नॉइस, ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद देखिए, ये आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। देन आपका ये ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, ठीक है। फिर देखिए, दे आर 3 स्मॉल बोन्स कॉल्ड ऑडिटरी ऑसिकल्स, ठीक है। यहाँ पे कितनी बोन्स होती है आपकी, 3 बोन्स होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स बोलते हैं। इन द कैविटी ऑफ मिडिल ईयर, मिडिल ईयर की कैविटी, जिसका नेम क्या है, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, ठीक है ना। जो मेलियस होती है वो आपकी हैमर शेप्ड होती है, इनकस एनवल शेप्ड एंड स्टेपिस आपकी स्ट्रिप शेप्ड होती है, ठीक है ना। तो हम इन तीनों बोन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ओके। देखिए, ये आपका एक्सटर्नल ईयर है, ये मिडिल ईयर है, देन आपका दिस इज इंटरनल ईयर, ओके। द हैंडल ऑफ मेलियस इज अटैच्ड टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब मेरी बात को समझना, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ। जो आपका देखिए यहाँ पे क्या था, आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थी, ठीक है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से कौन अटैच्ड है, आपकी मेलियस अटैच्ड है, ठीक है ना। तो द हैंडल ऑफ मेलियस, ठीक है ना, जो मेलियस है वो आपकी अटैच्ड किससे होती है, सेंट्रल पार्ट ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इसको सेंट्रल पार्ट होता है, ये वाला सेंट्रल पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, उम्बा बोलते हैं, ठीक है ना। उम्बो बोल लो, कुछ ही बोल लो आप लोग, ठीक है ना, उम्बो बोलते हैं। तो इस सेंट्रल पार्ट से क्या होती है, अटैच्ड कौन होता है, आपका मेलियस अटैच्ड रहता है, ठीक है ना। मेलियस इज अटैच्ड टू इनकस, फिर मेलियस आपके अटैच्ड, आपका इनकस से अटैच्ड होता है, ठीक है ना, बाय लिगामेंट, किसके द्वारा, आपका लिगामेंट के द्वारा अटैच्ड होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। एंड इनकस टू स्टेपिस, और फिर इनकस, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगी, आपकी स्टेपिस आएगी, तो स्टेपिस किससे अटैच होती है, आपकी इनकस से अटैच्ड होती है, ठीक है ना। द फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस, फिर आपका जो स्टेपिस है, ठीक है ना, अब मैं ओनली स्टेपिस बना रही हूँ। देखिए यहाँ पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक के बीच वाले पार्ट से आपका मेलियस अटैच्ड है, मेलियस से आपका इनकस अटैच्ड है, एंड इनकस से आपकी कौन अटैच है, आपकी स्टेपिस अटैच है। जो स्टेपिस का फुट प्लेट है, ठीक है ना, फुट प्लेट है स्टेपिस का, रेस्ट ऑन द ओवल विंडो, ठीक है ना। ये कहाँ पे आपकी, ये कहाँ पे अटैच होती है, या फिर ये कहाँ पे मतलब ओपन होती है, खुलती है, मतलब अटैच बोल लो आप लोग, कहाँ पे अटैच होती है, आप जो ओवल विंडो होता है वहाँ पे ये अटैच होती है, ठीक है ना। द फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस रेस्ट ऑन द ओवल विंडो और फिनिस्टर ऑफ ओवेलिस ऑफ कॉक्लिया, ठीक है ना। मतलब जो यहाँ पे कॉक्लिया होती है आपकी, ठीक है ना, तो कॉक्लिया की जो ओवल विंडो है, कॉक्लिया का जो ओवल विंडो है यहाँ पे, इससे कौन अटैच होता है, आपका स्टेपिस अटैच होती है, ठीक है ना। कोक्लिया के ओवल विंडो से या फेनेस्ट्रा ओवलिस से कौन अटैच होता है, आपकी स्टेपिस अटैच होती है, विच आर लोकेटेड इन इंटरनल ईयर। कॉक्लिया कहाँ होती है, इंटरनल ईयर में लोकेटेड होती है। द ऑडिटरी ऑसिकल्स ट्रांसमिट द साउंड इंड्यूस्ड वाइब्रेशन, जो आपकी ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, मेरी बात को सुनिए, जो आपकी ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स कौन है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ट्रांसमिट करती हैं साउंड इंड्यूस्ड, ठीक है ना, वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द फ्लूइड एंडोलिम्फ, ठीक है ना, फिलिंग द इंटरनल ईयर। अब एंडोलिम्फ कहाँ होता है, आपके इंटरनल ईयर में होता है, ठीक है ना। देन फिर यहाँ पे जो आपकी साउंड वेव हैं वो ईयर ड्रम में फिर अंदर की ओर जाती है, ईयर ड्रम से फिर अंदर की ओर जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें, ओके, ये देखिए आप लोग, ईयर आपका आउटर ईयर है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका ये मिडिल ईयर है, देन आपका इंटरनल ईयर। मिडिल ईयर में आपकी बोन्स ऑफ द मिडिल ईयर हैं, ठीक है, आपका ईयर ड्रम एंड आपका स्टिचन ट्यूब है, ठीक है। देखिए आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर, ठीक है।
अब हम बात करते हैं आपकी इंटरनल ईयर की। द इंटरनल ईयर कंसिस्ट ऑफ वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेनस लिवरिंथ इनक्लोज्ड अ बोनी लिवरिंथ। देखिए इस स्टेटमेंट को आप लोग पहले समझिए, इसमें मैंने बोला क्या है। देखिए आपका जो इंटरनल ईयर है उसमें दो लिवरिंथ होते हैं, एक आपका मेम्ब्रेनस लिवरिंथ, एक बोनी लिवरिंथ, मतलब कैविटी होती है लाइक, ठीक है। मतलब ये आपका एक पाइप है, ठीक है ना, एंड इसके ही अंदर आपका एक और पाइप है। अभी रुकना आप लोग, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूँ, ठीक है। चलिए देखिए इसके अंदर ही क्या है, आपका एक और पाइप है, ठीक है ना। तो जो बाहर का पाइप है ये वाला रेड कलर वाला, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं बोनी लिवरिंथ, ठीक है ना। और जो आपका अंदर का पाइप है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस लिवरिंथ। ये क्या है, मेम्ब्रेनस लिवरिंथ है, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेनस लिवरिंथ में, ठीक है ना, इस मेम्ब्रेनस लिवरिंथ में आपका जो फ्लूइड होता है वो होता है आपका एंडोलिम्फ, ठीक है ना। इस मेम्ब्रेन कौन सा फ्लूइड होता है, आपका एंडोलिम्फ फ्लूइड होता है, ठीक है। चलो मैंने फ्लूइड भी भर दिया, ठीक है ना। और जो आपका जो बाहर का पाइप है उसमें क्या होता है आपका, वो क्या होता है, बोनी लिवरिंथ, तो उसमें भरा होता है आपका पेरिलिम्फ। इसमें कौन सा लिम्फ होता है, पेरिलिम्फ होता है, ठीक है ना। तो लाइक पाइप होते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। द इंटरनल ईयर, ठीक है ना, द इंटरनल ईयर कंसिस्ट ऑफ अ वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेनस लिवरिंथ, ठीक है, इनक्लोज्ड अ बोनी लिवरिंथ, ठीक है ना। आपका जो इंटरनल ईयर है वो एक वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेनस लिवरिंथ बना होता है, उसके अंदर क्या, वो किसके अंदर होता है, आपका बोनी लिवरिंथ के अंदर होती है। बोनी लिवरिंथ कंसिस्ट ऑफ अ सेवरल बोनी कैविटी एंड कैनाल फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिम्फ, ठीक है ना। इसके अंदर कौन सा फ्लूइड होता है आपका, बोनी लिवरिंथ के अंदर पेरिलिम्फ होता है। द कैनाल एंड सैक ऑफ मेम्ब्रेनस लिवरिंथ, और मेम्ब्रेनस लिवरिंथ में कौन सा फ्लूइड होता है, आर फिल्ड विद एंडोलिम्फ, ठीक है ना। मेम्ब्रेनस लिवरिंथ किस फ्लूइड से, क्या फ्लूइड होता है, एंडोलिम्फ होता है। द मेम्ब्रेनस लिवरिंथ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, वेस्टिबुल, सेमिसर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया, ठीक है। देखिए अब आप इस डायग्राम को और अच्छे से समझिए, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल एक एक इसमें आपका जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। देखिए बाहर समझते हैं। द पिन्ना, ठीक है, डायरेक्ट साउंड वेव इनटू इंटर, ठीक है, ये आपका ईयर कैनाल है। उसके बाद आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इतना तो हो गया आपका एक्सटर्नल ईयर ये, ठीक है। फिर आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद देखिए आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के आपके जो बीच वाला पार्ट है इससे आपकी मीलियस अटैच्ड है, मीलियस से आपकी इनकस, इनकस से आपकी स्टेपिस। फिर देखिए ये है आपका ओवर विंडो, देखिए देखिए ये देखिए ओवर विंडो है ना, यहाँ पे देखिए देखिए ये है ओवर विंडो। ओवर विंडो कहाँ पे है आपकी, कॉक्लिया में है। ये कॉक्लिया है या नहीं, ठीक है ना। तो कॉक्लिया के ओवर विंडो से कौन अटैच्ड है, आपके स्टेपिस। मैंने कहा था ना कॉक्लिया के ओवर विंडो से कौन अटैच्ड है, स्टेपिस, ठीक है ना। यहीं पे कौन होती है आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, कितनी होती है, 3 होती हैं, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। उसको देखिए आपकी स्टेचुअन ट्यूब है जो कहाँ से, मिडिल ईयर से ही बाहर खुल रही है, ठीक है। टू कहाँ जा रही है, फेरिंग्स जा रही है, ठीक है ना, फेरिंग्स में जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कॉक्लिया, ठीक है। अच्छा हमने इंटरनल ईयर में कितने पार्ट देखे, 3 पार्ट देखे थे। फर्स्ट इज वेस्टिबुल, तो जो आपको ये दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, ये वाला देखिए सर्कल देखिए मेरा। अच्छा मैं इसको रेस कर दूं पहले, है ना, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। गुड, रेस हो गया। अब देखिए आप लोग, देखिए ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ना ये वाला, ये क्या है, जस्ट वेट मैं थोड़ा पेन ले लूँ, हाँ ओके। देखिए ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना ये वेस्टिबुल एपरेटस है, ठीक है ना। ये यहाँ पे कॉक्लिया हो गई और ये आपका सेमी सर्कुलर कैनाल होगी। ये 3 पार्ट देखे थे हम इंटरनल ईयर में, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करेंगे वेस्टिबुल की। चलिए अब देखते हैं हम लोग वेस्टिबुल को। चलिए अब हम देखते हैं वेस्टिबुल को। इट इज अ सेंट्रल सेक पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लिवरिंथ। ये क्या है आपका, सेंट्रल सेक पार्ट है मेम्ब्रेनस लिवरिंथ का, ठीक है ना। मतलब सेक लाइक पार्ट होता है आपका। इट कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर्स, इसके बाद 2 चैम्बर होते हैं, यूट्रिकल एंड सैक्यूल। यूट्रिकल को यूट्रिकुलस बोलते हैं एंड सैक्यूल को सैक्यूलस। फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द सैक्यूल, ठीक है ना, सैक्यूल के लोअर एंड से अराइज द डक्टस एंडोलिम्फेटिकस विच इज जॉइंड बाय द यूट्रोसैक्यूलर डक्ट फ्रॉम द यूट्रिकल, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला आपको, जो सैक्यूल के लोअर एंड से एक डक्ट अराइज होता है, उसका नाम क्या है, डक्टस एंडोलिम्फेटिकस, जो जॉइंट होती है यूट्रोसैक्यूलर के द्वारा यूट्रिकल से, ठीक है ना। द डक्टस एंडोलिम्फेटिकस passes downward the end in a blind pouch. The saccus endolymphaticus from the lower part of the saccule arises a short tube with ductus runius that join the cochlear duct. देखिए मैं भी आपको इसको पूरा क्लियर कराती हूँ। पहले तो आप देखिए वेस्टिबुल है कहाँ,
ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, दिस वन इज वेस्टिब्यूल। ओके, नेक्स्ट देखिए आप लोग। फिर आप लोग इसमें देखिए, मैं आपको जो बोनी लिवरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लिवरिंथ की बात कर रही थी वो भी आप लोग देखिए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें बोनी लिवरिंथ क्या एंड मेम्ब्रेनस लिवरिंथ कहाँ पर है। देखिए ये आपको दिख रहा है बोनी लिवरिंथ, ठीक है, जो इस कलर का दिखेगा आपको बोनी लिवरिंथ, एंड जो आपको थोड़ा वॉयलेट कलर दिख रहा है वो है आपका मेम्ब्रेनस लिवरिंथ। तो सपोज दैट ये आपका, ठीक है, यहाँ पे कभी कॉक्लिया हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर आपका क्या है, एक और ट्यूब है इसके अंदर, ठीक है ना, आपकी पूरी पैरेलल रन कर रही है, ठीक है ना। तो आपको जो बाहर वाली है ये है आपकी बोनी लिवरिंथ, और जो अंदर वाली जो ट्यूब दिख रही है आपको अंदर वाली ये है आपकी मेम्ब्रेनस लिवरिंथ, ठीक है ना। तो इस जो बोनी लिवरिंथ है इसमें आपका फ्लूइड होता है पेरिलिम्फ, ठीक है ना। इसमें कौन सा फ्लूइड है आपका, पेरिलिम्फ है, मतलब जो बाहर वाली है इसमें आपका पेरिलिम्फ फ्लूइड है इस वाली में, ठीक है ना। और जो अंदर की है इसमें क्या है आपका एंडोलिम्फ है, ठीक है ना। मेम्ब्रेनस लिवरिंथ, तो आप इसमें देख सकते हो अंदर वाली जो ये है ना ये आपकी मेम्ब्रेनस लिवरिंथ, और बाहर वाला क्या है आपका बोनी लिवरिंथ है, ठीक है ना। ये आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये आपका वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें यहाँ पे कौन होता है, यूट्रिकल एंड सैक्यूल होता है, ठीक है। फिर आपकी आई क्या है, कॉक्लिया है, ठीक है। कॉक्लिया क्या, यहाँ पे क्या है आपका, ये कॉक्लिया में क्या होता है आपका ऑर्गन ऑफ कॉटाई होता है। तो ये आपका क्या है, पूरा ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, ठीक है ना। इसमें आपकी रिसनर्स मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये सारी हम मेम्ब्रेन को भी देखेंगे इसमें, ठीक है ना। टिम्पेनिक आपकी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी होती है इसमें, ठीक है ना। डिस्टर्न एवेसिलर मेम्ब्रेन होती है आपकी, तो इन सब को भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। देखिए सेमी आपका पेरिलिम्फ, ठीक है, बाहर साइड पेरिलिम्फ होता है, अंदर साइड देखिए आपका एंडोलिम्फ, ठीक है, विद इन मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना आप लोग को। उसके बाद इसमें भी देख लीजिए आप लोग, जस्ट वेट, देखिए बोनी आपका बोनी लिवरिंथ, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर, कोक्लिया, मेम्ब्रेनस लिवरिंथ आपका, ठीक है। तो देखिए आप लोग ये पेरिलिम्फ, ठीक है, अंदर वाला पेरिलिम्फ है, बाहर देखिए सॉरी बाहर एक पेरिलिम्फ है, अंदर आपका एंडोलिम्फ है, ठीक है ना। फिर देखिए सेमी सर्कुलर कैनाल है आपकी ये, ठीक है, ये आपका वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है, ठीक है। ये आपका एम्पुला है जहाँ पे आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल तीनों आपकी एक जगह बनती है, इसको हम बोलते हैं एम्पुला वाला पार्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए आप लोग ये राउंड विंडो या आपकी ओवल विंडो होगी यहाँ पे, ठीक है। देखिए आपकी ओवल विंडो हुई है, ये आपकी कॉक्लिया है, ठीक है ना। बोनी लिवरिंथ आपका इस कलर का है, ठीक है ना, एंड आपका मेम्ब्रेनस लिवरिंथ है ये, ठीक है। फिर और देखिए आप लोग इसमें, मैं थोड़ा इसको रेज कर दूं पहले तब अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग, ये आपका देखिए ये आपका कॉक्लिया, ठीक है, ये राउंड विंडो, ये ओवल विंडो, ठीक है। देखिए यूट्रिकल सैक्यूल, ये आपका यूट्रिकल सैक्यूल वाला पार्ट है ये पूरा। सेमी सर्कुलर कैनाल है आपकी, एक एंटीरियर होती है, पोस्टीरियर, और बीच वाली आपकी लेटरल, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे ये आपका यूट्रिकल ये वाला पार्ट, एंटीसिस सैक्यूल, ठीक है ना। यहाँ पे एंडोलिम्फ है ये अंदर वाला पार्ट, और बाहर क्या है, पेरिलिम्फ है, ठीक है ना। बाहर बोनी लिवरिंथ एंड अंदर वाली मेम्ब्रेनस लिवरिंथ। ये राउंड विंडो है, ठीक है, ऑटरी कैनाल है, सेमी सर्कुलर कैनाल है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए बोनी लिवरिंथ एंड अंदर वाला पार्ट क्या है आपका, मेम्ब्रेनस लिवरिंथ, देख लीजिए ये आपका कॉक्लिया है, ठीक है। देन वेस्टिबुलर डक्ट है, ये यूट्रिकल आपका सैक्यूल, ठीक है। क्रिस्टी विद एम्पुला, एम्पुला होता है उसमें क्रिस्टी होती है, ठीक है। एंड आपका सेमी सर्कुलर डक्ट आपकी एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर, ठीक है। देखिए वेस्टिबुल हैज टू स्पोर्ट्स, ठीक है ना। वेस्टिबुल में टू स्पोर्ट होते हैं, एक मैक्यूला, यूट्रिकल, इन यूट्रिकल, ठीक है ना। मैक्यूला यूट्रिकल होता है जो यूट्रिकल में होता है। देन आपका मैक्यूला सेक्युलाई होता है, ठीक है ना। मैक्यूला यूट्रिकुलाई है जो यूट्रिकल में होता है, एंड मैक्यूला सेक्युलाई है वो आपका सेक्युल वाले रीजन में होता है, ठीक है ना। मैक्यूला आर फॉर्म्ड ऑफ सेंसरी हेयर्स है, ठीक है ना। मैक्यूला में क्या होती हैं, मैक्यूला जो सेंसरी हेयर सेल्स बनाती हैं एंड सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है ना। यूट्रिकल एंड सेक्यूल कंटेन मेम्ब्रेनस मिनट पार्टिकल, ठीक है ना। इसमें आपके मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, मिनट पार्टिकल होते हैं, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसके बने होते हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, एंड प्रोटीन के। दिस आर कॉल्ड ओटोलिथ्स, इन्हें क्या बोलते हैं, ओटोलिथ्स बोलते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, ठीक है ना। ये देखिए आप लोग
बोनी लिवरिंथ कंटेनिंग पेरिलिम्फ, मेम्ब्रेनस लिवरिंथ कंटेनिंग एंडोलिम्फ। ठीक है, बाहर का है वो आपका बोनी लिवरिंथ है, देखिए ये वाला पार्ट, इसमें आपका क्या है पेरिलिम्फ है, अंदर आपका क्या है मेम्ब्रेनस लिवरिंथ, उसमें क्या है आपका एंडोलिम्फ है। ये आपका यूट्रिकल सैक्युलर वेस्टिबुलर पार्ट है, आपका कॉक्लियर डक्ट है। ठीक है, देन आपका कॉक्लिया। ठीक है, ये आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल है 3। ओके, फिर देखिए आप लोग यूट्रिकल एंड सैक्यूल। ठीक है ना, एंडोलिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, आपका कॉक्लिया। ठीक है, देन आपका एम्पुला पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ये आपका एम्पुला वाला रीजन है। ठीक है, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ये आपकी एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए आप द इनर ईयर में आपकी 2 लिवरिंथ है, आपकी बोनी लिवरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लिवरिंथ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपके सेमी सर्कुलर कैनाल की। ठीक है ना, दीज आर 3 इन नंबर। कितनी होती हैं आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल? 3 होती हैं। ठीक है ना, सेमी सर्कुलर कैनाल कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ठीक है ना, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और हाँ, याद रखना ये सेमी सर्कुलर कैनाल ये तीनों की तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहती हैं। ठीक है ना, परपेंडिकुलर होती हैं। द 3 सेमी सर्कुलर कैनाल आर कनेक्टेड टू बोथ द एंड विथ यूट्रिकुलस। ठीक है ना, ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल किससे कनेक्ट होती हैं? यूट्रिकुलस से। दिस कैनाल आर एक्सटर्नल और सुपीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। कैनाल क्या होती हैं? सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। इसको हम सुपीरियर को एक्सटर्नली बोलते हैं। ईच सेमी सर्कुलर कैनाल हैज स्वलन एम्पुला। ठीक है ना, इसके पास एक स्वलन फूला हुआ एम्पुला होता है एट इट्स लोअर एंड। सेमी सर्कुलर कैनाल के लोअर एंड पर, मतलब ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, ठीक है, इसके लोअर एंड पर यहाँ पे क्या होता है? एक एम्पुला होता है। ईच एम्पुला हैज अ सेंसरी एरिया नोन एज क्रिस्टा। ठीक है ना, ये आपको सेंसरी एरिया होता है इसके पास। इसको क्या होता है? इसमें क्रिस्टा होते हैं, क्रिस्टा एम्पुलरीज होते हैं और सिंपली क्रिस्टा होते हैं फॉर्म्ड ऑफ सेंसरी हेयर। ठीक है, जो सेंसरी हेयर बनाते हैं, सेंसरी हेयर सेल्स बनाते हैं एंड सपोर्टिंग सेल्स बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग, क्या आपको 3 दिख रही है सेमी सर्कुलर कैनाल? ठीक है, फिर देखिए आप लोग इसमें भी थोड़ा देख लीजिए। देखिए आप लोग, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इससे आपका मेलियस अटैच है। देन मेलियस से इनकस, इनकस से स्टेपिस और स्टेपिस से अटैच है आपका ओवल विंडो से। फिर देखिए पेरिलिम्फ है। ठीक है ना, बाहर क्या है? ये पेरिलिम्फ। ठीक है, अंदर में क्या है आपका? एंडोलिम्फ है। ठीक है, अंदर ये एंडोलिम्फ है। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई है यहाँ पे। ठीक है, ओके। देन आप सेमी सर्कुलर कैनाल को देखिए पहले, दिख रही है आपको सेमी सर्कुलर कैनाल? है ना, देखिए एक्सोनोटरी कैनाल, ऑरिकल, मिडिल ईयर, सॉरी मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल आपकी है। तो यहाँ देखिए कि है आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है ना, बोनी लिवरिंथ है, मेम्ब्रेनस लिवरिंथ। ठीक है ना, देन ओवल विंडो, राउंड विंडो, कॉक्लिया। ठीक है ना, दी कॉक्लिया, ओवल विंडो, राउंड विंडो, स्टिचन ट्यूब है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, देखिए इसको, इसमें जो आपका देखिए यहाँ पे ये एम्पुला वाला रीजन है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, 3 सेमी कैनाल के एम्पुला वाला रीजन है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका कोक्लिया को दिखाया गया, ऑर्गन ऑफ कॉटाई को। चलिए हम फिर ऑर्गन ऑफ कॉटाई की ही बात कर लेते हैं अब। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग। द मेम्ब्रेनस सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल एंड सैक्यूल कैरी हेयर सेल। ठीक है ना, जो आपका सेमी सर्कुलर कैनाल का जो यूट्रिकल एंड सैक्यूल वाला पार्ट होता है, कैरी क्या करता है? हेयर सेल्स को। ठीक है ना, एक्टिंग एज रिसेप्टर्स फॉर एसिलेशन, पोस्चरल चेंज एंड चेंज ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है, अब आप देख लीजिए कॉक्लिया को। इट इज एसोसिएटेड विद हियरिंग। ठीक है ना, इट इज वेरी मच लाइक अ कॉन्का सेल। ठीक है ना, ये आपका जो किसके लिए होता है? ये आपका हियरिंग के लिए होता है। ठीक है ना, एसोसिएटेड विद हियरिंग, इट इज वेरी मच लाइक अ कॉन्का सेल। ठीक है ना, ये आपके कॉन्का सेल के समान होता है। सॉरी, इट इज कॉल्ड बोनी ट्यूब। ठीक है ना, ये आपको कॉल्ड बोनी ट्यूब है, विद 2% टर्न होता है इसमें। इट अराइजेस फ्रॉम द सैक्यूल। ठीक है ना, सैक्यूल से अराइज होता है एंड इट्स पैरेलली बाउंडेड अराउंड अ कॉनिकल बोन, द सेंट्रल पिलर और मिडोलियस पार्ट ऑफ द बोनी labyrinth that includes the cochlear duct is called cochlear canal। ठीक
है ना, वो मतलब जो कैनाल बनाता है ना, ये राउंड करता है उसको कॉक्लियर कैनाल। द कॉक्लियर डक्ट एंड कॉक्लियर कैनाल आर टुगेदर रेफर्ड टू एज कॉक्लिया, ठीक है, दोनों मिलकर कॉक्लिया बनाते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, देखिए इसमें ये आपका कॉक्लिया वाला रीजन है, ठीक है ना, इसमें आपका पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ, ओके। फिर देखिए द टू मेम्ब्रेन, रेसनर्स मेम्ब्रेन एंड बैसिलर मेम्ब्रेन डिवाइड द कैनाल कॉक्लिया इनटू 3 कैविटी नोन एज स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी। मतलब जो कॉक्लिया में आपकी 2 मेम्ब्रेन होती है, फर्स्ट वन इज रेसनर्स मेम्ब्रेन एंड सेकंड वन इज बैसिलर मेम्ब्रेन। तो दोनों ही मेम्ब्रेन 3 कैविटी बनाती है, उनका नेम है स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी, ठीक है ना। बोथ स्केला टिम्पैनी आर फिल्ड विद पेरिलिम्फ, ठीक है ना, स्केला टिम्पैनी होती है वो पेरिलिम्फ से फिल्ड होती है। द स्केला मीडिया कंटेन एंडोलिम्फ, ठीक है ना। स्केला टिम्पैनी किससे फिल्ड होती है आपकी, पेरिलिम्फ से, ठीक है ना। एंड जो स्केला आपका मीडिया है वो किससे आपकी फिल्ड होती है, आपकी एंडोलिम्फ से। द स्केला मीडिया डज नॉट एक्सटेंड अप टू द टिप ऑफ हेलिक्स, ठीक है ना, हेलिक्स तक नहीं होती है, ठीक है ना। द कैविटी ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है, जो वेस्टिबुलाई की कैविटी है, कम्युनिकेट बाय अ स्मॉल ओपनिंग एट द डिस्टल एंड ऑफ हेलिक्स, द ओपनिंग नोन एज हेलिकोडर्मा, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये आपके लास्ट तक जाएगी, मैं अभी आपको दिखा दूँ हेलिकोडर्मा, जस्ट वेट। देखिए पहले तो आपका वेस्टिबुलर कैनाल है, ठीक है, टिम्पैनिक एंड आपका ये मीडियन वाला, ठीक है, ठीक है ना, स्केला टिम्पैनी, स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पैनी, ठीक है ना। मेरी बात को समझ रहे हैं ना, कि देखिए ये आपका क्या है, स्केला वेस्टिबुलाई है, ठीक है ना, जो ऊपर वाला है ये दिस स्केला वेस्टिबुलाई, वेस्टिबुलर कैनाल, कुछ भी कह लो, टिम्पैनिक कैनाल या स्केला टिम्पैनी, ठीक है ना। एंड दिस वन इज स्केला मीडिया, ठीक है ना। तो इसी स्केला मीडिया में क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है, ठीक है ना। इसमें पेरिलिम्फ रहा है, इसमें क्या होता है आपका एंडोलिम्फ होता है बीच वाले में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये चीज़, ठीक है। फिर देखिए द बेसिलर मेम्ब्रेन इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड बियर्स ऑर्गन ऑफ कोटाई, ठीक है ना। जो बेसिलर मेम्ब्रेन है आपकी, उसके पास क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है, विच इज कनेक्टेड विद द फाइबर ऑफ द ऑडिटरी नर्व, ठीक है, जो कनेक्ट से होती है आपकी ऑडिटरी नर्व की फाइबर से कनेक्ट होती है। अभी रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ ये, देखिए फिर यहाँ पे देखिए आप लोग, ये आपका मेले सिंगल स्टेपिस, ठीक है ना, ये आपकी हेलिकोडर्मा देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका हेलिकोडर्मा, ठीक है। पेरिलिम्फ है, एंडोलिम्फ है, स्केला टिम्पैनी है, ठीक है। हेयर्स हैं आपकी, बेसिलर मेम्ब्रेन आपकी है, ठीक है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन आपकी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए और अच्छे से देखिए, अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, देखिए स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पैनी एंड स्केला मीडिया, ये बीच का क्या है, स्केला मीडिया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है आपका, ये ऑर्गन ऑफ कोटाई है, ठीक है ना। ऑर्गन ऑफ क्या आपका, ये आपका ऑर्गन ऑफ कोटाई ये वाला, ठीक है। और कहाँ पे होता है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है जस्ट, ठीक है ना। ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, बेसिलर मेम्ब्रेन के आपके ऊपर होता है, मतलब बेसिलर मेम्ब्रेन पे ही आपका ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है। तो ऑर्गन ऑफ कोटाई तो सपोर्टिंग सेल्स हैं इसके पास, ठीक है ना, बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। देखिए बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये ऑर्गन ऑफ कोटाई है, ठीक है, अपॉन द बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके पास आपके हेयर सेल्स हैं, ठीक है, देखिए आउटर हेयर सेल्स, ओके, ठीक है ना। देखिए टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, इनर हेयर सेल है, ठीक है, ठीक है ना। देखिए आप लोग ये बैलेंस कैनाल, ये हियरिंग कैनाल, ठीक है, मतलब बैलेंस कैनाल मतलब क्या है आपकी सेमिसर कैनाल, और हियरिंग कैनाल आपकी कॉक्लिया, ठीक है। हियरिंग एंड बैलेंस नर्व है, ठीक है, एंडोलिम्फेटिक सेक, ठीक है, सब कैनाल की बात की है अभी, ठीक है ना। फिर देखिए ऑर्गन ऑफ कोटाई को हम लोग देख लेते हैं। तो द ऑर्गन ऑफ कोटाई इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग, जो ऑर्गन ऑफ कोटाई वो क्या है आपका, ऑर्गन ऑफ हियरिंग है। इट इज composed of receptors, cell और photoreceptors and supporting cell। इसके पास क्या होता है, किससे किससे बनी होती है आपकी, इसके रिसेप्टर सेल्स होते हैं, फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं एंड सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। द रिसेप्टर सेल ऑल्सो कॉल्ड हेयर सेल, ठीक है, रिसेप्टर हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड हेयर सेल्स, बियर्स एट देयर फ्री सरफेस एंड हैव a synaptic contact with the dendrites of neuron at the base. Tips of hairs are embedded in smooth
gelatinous sheet, the tectorial membrane which is attached to a thickening of periosteum, the spiral limbus। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए स्केला टिम्पनी, सॉरी स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है ना, एंड स्केला टिम्पनी, स्केला मीडिया, ठीक है ना, इसमें आपका ऑर्गन ऑफ कोटा, ये आपकी वेस्कुलर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। देखिए आपका ये कॉक्लियर नर्व है, ठीक है। देखिए, ठीक है ना, कॉक्लियर नर्व, ओके। देखिए यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कोटा, ये है आपका स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पनी, ये आपकी वेस्कुलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है आपका ऑर्गन ऑफ कोटा, ये ओवल विंडो एंड दिस वन इज राउंड विंडो, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कोटाई, ठीक है, इसके पास कई सारी सेल्स होती हैं, डेल्टर सेल, पिलर सेल, ठीक है ना, देन आउटर हेयर सेल्स, ठीक है ना, इनर हेयर सेल्स, पैरल गैंग्लियन होता है इसके पास, ठीक है ना। ये देखिए इसको, इस कॉक्लिया में क्या होता है आपका ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है। आई थिंक आपको इसे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोग इसमें देखिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, ये राउंड विंडो, देन ओवल विंडो। ओवल विंडो से आपकी जो एयर वेव्स हैं, ठीक है ना, एयर वेव्स नहीं सॉरी, आपकी जो साउंड वेव है वो आपकी मूव करती है, देन फिर आपका राउंड विंडो के थ्रू बाहर पास आउट होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को ये सब। देन फिर देखिए आप लोग फंक्शंस ऑफ ईयर्स। द ईयर्स कैरी टू फंक्शंस, फर्स्ट वन इज हियरिंग एंड सेकंड वन इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आप लोग हियरिंग को देख लीजिए। हियरिंग, द ईयर डिटेक्ट साउंड, ठीक है ना, ईयर क्या करते हैं, साउंड को डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं, लोकेट्स इट्स डायरेक्शन, ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन को एस्टिमेट करते हैं, इट्स लाउडनेस, ठीक है ना, इसकी लाउडनेस को एस्टिमेट करते हैं, एंड परसीव इट्स पिच, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ हियरिंग इन्वॉल्व डिफरेंट पार्ट ऑफ द ईयर एज फॉलो, ठीक है ना। हमने इसके तीन पार्ट दिखे, तो तीन पार्ट में भी हम देखेंगे ईयर का क्या रोल है, ठीक है। तो पहले हम एक्सटर्नल ईयर में देखते हैं। तो एक्सटर्नल ईयर में देखिए, द साउंड वेव आर कलेक्ट by the pinna and are directed through the external auditory canal to strike on the tympanic membrane। अब देखिए क्या बोला हमने कि जो आपका एक्सटर्नल ईयर है उसमें जो पिन्ना है तो वेव को कलेक्ट करता है, ठीक है ना, बाय द पिन्ना की तरफ वेव अभी कलेक्ट होती हैं, एंड डायरेक्ट आपकी डायरेक्ट थ्रू किसके थ्रू जाती हैं, आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के थ्रू जाती हैं, एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक करती हैं, ठीक है ना, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे ये जाती हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराती हैं। देन द लेटर बिगिंस टू वाइब्रेट, ठीक है ना, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है ना। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करना स्टार्ट करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है एट द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एज द साउंड वेव्स, ठीक है, जो साउंड वेव जिस वेव से साउंड आ रही है, ठीक है ना, मतलब जो आपकी जो कोई वेव है, ठीक है, साउंड की जो कोई वेव है उसी वेव से फिर आपकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो वाइब्रेट करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग मिडिल ईयर में देखिए, फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से वाइब्रेशन होता है एंड ट्रांसमिटेड, फिर ट्रांसमिट करते किसको, ईयर ऑसिकल्स को, फ्रॉम वेयर दे रीच द मेम्ब्रेनस ऑफ फिनिस्ट्रा ओवलिस, फिर कहाँ तक पहुँचती हैं, कॉक्लिया का जो ओवल विंडो तो फिनिस्ट्रा ओवलिस थे वहाँ तक पहुँचती हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इंक्रीज, जहाँ पे आपकी याद रखिए, जहाँ पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की वो इंक्रीज जाती है, ठीक है ना, कहाँ पे आपकी ओवल विंडो पे आके, ठीक है ना, कंसिडरेबली इन द मिडिल ईयर बाय द lever action of the ear ossicle and also by the size of difference between eardrum and the membrane of Fenestra ovalis increase in force is also important because we are transmitted from air to fluid medium। नेक्स्ट देखिए आप लोग आपका इंटरनल ईयर, ठीक है ना, तो membrane of the Fenestra ovalis transmit vibration to the fluid in the upper middle and lower chamber, ठीक है। cochlear in succession, vibration of endolymph of the middle chamber, the cochlear duct cause the floor of the chamber of vibrate, vibration of the floor cochlea makes sensory hair of receptor cell in the organ of cotai to vibrate, ठीक है ना। organ of cotai में जो आपके hair cells में वाइब्रेट करते हैं, as a consequence the receptor cell convert the energy of sound wave into action potential, ठीक है, साउंड एक्शन पोटेंशियल चेंज किया जाता है टू नर्व इम्पल्स, ठीक है ना, मतलब नर्व इम्पल्स ऑफ द फाइबर्स ऑफ ऑडिटरी नर्व, ठीक है। फिर नर्व इम्पल्स कंडक्टेड बाय द ऑडिटरी नर्व फ्रॉम द हेयर सेल्स इन कॉक्लिया टू द ब्रेन, कहाँ पर आती है, आपके ब्रेन पर आती हैं, रीच टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ऑडिटरी कॉर्टेक्स डिपेंडिंग ऑन द मेम्ब्रेन सेगमेंट अफेक्टेड, द पिच ऑफ साउंड परसीव्ड अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ ऑडिटरी कॉर्टेक्स, साउंड इज परसीव्ड बाय द रेट ऑफ नर्व इम्पल्स रीचिंग द ऑडिटरी। इक्विलिब्रियम में देख लीजिए, क्रिस्टा एंड मैक्यूला,
are connected with the equilibrium of the body. Dynamic equilibrium. Krista control the dynamic equilibrium when motion and equilibrium during angular acceleration, turning और rotation movement of head. ठीक है ना, जो आपका हेड का टर्निंग और मूवमेंट रोटेशन उसमें आपका एक्सेलरेशन होता है, उसके मोशन में हेल्प करते हैं. द थ्री सेंसर कैनाल विंक इन थ्री डिफरेंट डायरेक्शन डिटेक्ट द डिस्टर्बेंस इन पोजिशन इन वेरियस डायरेक्शन. ठीक है ना, जो आपकी सेमिसर्कुलर कैनाल है वो आपकी जो आपकी डायरेक्शन, ठीक है ना, किधर डायरेक्शन उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट देखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड इनर एक्सेलरेशन. मैक्यूला कंट्रोल द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, tilting of head or body at rest and rapid forward movement. ठीक है, तो ये सब तो हो गया आप लोग का ईयर. ठीक है, अब जो आपका ईयर है वो चैप्टर पूरा आपका फिनिश हो गया है. ठीक है ना, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया आपका. तो अभी तक आपने देखो क्या देखा, अभी तक जो आपका ब्रेन था, ठीक है, आपने पूरा समझ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपने पूरा समझ लिया. पहले तो आपने पूरी न्यूरॉन्स को समझा. ठीक है, उसके बाद तो फिर आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था ये समझ लिया. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या था, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल में आपकी सारी नर्व्स थी. ठीक है, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स. ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या पढ़ा, आपका ये सब हो गया. ठीक है ना, उसके बाद आपने सेंस ऑर्गन को पढ़ा. तो सेंस ऑर्गन क्या था आपके में, एक तो आपकी आई था और एयर था. ठीक है, यही एनसीईआरटी में, तो आपने ये सब भी अच्छे से पढ़ लिया. अब चैप्टर आपका ऑलमोस्ट पूरा फिनिश ही हो गया है. बट अब सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कराती हूँ वो रह गए हैं. तो आप वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे. ठीक है, और आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए. ठीक है, ऑल द बेस्ट. सो वेरी मच, थैंक यू.